और अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को। अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है। चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है, पर बनेगा अब लेंटर वाला। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। खुदा बाप के लहू में छुपाएंगे और शैतान की अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। खुदा बाप देश को आशीषित कर, इनकी हुकूमतों को छू खुदाबंद। कोई वैरी की ताकत इस देश के फौजियों के ऊपर, सब कर्मचारियों के ऊपर, किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति, कोई मौत की ताकत, कोई एक्सीडेंट की ताकत काम ना कर सके। उन्हें पहले से दिखा खुदाबंद, उनकी आंखों को खोल दे और शैतान की योजनाओं को नाश कर। इस देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदाबंद। इस देश की डेमोक्रेसी पर दया कर खुदाबंद। हमारे प्रधानमंत्री जी पे दया कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए। पंजाब के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तूने हमारे रोजों को कबूल किया है। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिनके नुकसान हुए उनके तू नुकसानों को पूरा करेगा खुदाबंद। तो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा खुदा बाप। जिनके नुकसान हुए उनके लिए हेल्पर्स को खड़ा कर, लोगों के आंसुओं को पहुंच खुदाबंद, क्योंकि तू धर्ममय परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ खुदाबंद है। तूने कहा है मैं सब पर करुणा करता हूँ, सब पर बारिश बरसाता हूँ, सब पर धूप देता हूँ। खुदा बाप तू अपनी मुट्ठी को खोलकर सबको अन्न से रजाता है। मेरे पिता, वचन में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। हम मांगते हैं डिवाइन हेल्पर्स को, सरकारी मदद को भी, हर तरह की मदद को तेरे लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। हिमाचल में तेरी दया हो खुदाबंद, लोगों की जानों को बचा खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदाबंद। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदाबंद। हर तरह के लोगों को खुदाबंद, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदाबंद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदाबंद, तेरा वचन जाए खुदाबंद। जो सताव तेरे लोग सह रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदाबंद। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदाबंद, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदाबंद। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदाबंद। तो उस कलीसिया के संघों का जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदाबंद, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदाबंद, तो उन लोगों के संघ है खुदाबंद। मेरा विश्वास है खुदाबंद, तो उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हमें प्रार्थना करनी है पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए उनकी पापों की क्षमा। हमारे बीच में है पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, और तीसरी चीज है बड़ी प्रेम। जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे। इसकी चीज की बड़ी कमाई। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे किया। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होगा, हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला तिमुथियुस अध्याय 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे।
हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है ये संसारिक बातों को दिखाता है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कम है। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा।